के नाम से। For God, everything is possible. हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं You है। have a vision, God has a provision, I say. अगर आपके पास एक दर्शन है, परमेश्वर आपको मुहैया करेगा। You should have a vision. अगर आपके पास दर्शन है, God is there to do all the provisions for you. परमेश्वर आपको सब चीजें मुहैया करके देगा। Why people are lacking? आज लोगों की कमी क्यों है? There is no vision in the churches. उनके कलीसियाओं में दर्शन नहीं है। There is no vision in the families. उनके परिवारों में कोई दर्शन नहीं There है। is no vision for their children. उनके बच्चों के बारे में उनको कोई दर्शन नहीं है। Our children are being carried away by the satanic forces. और शैतान के सामर्थ्य के द्वारा हमारे बच्चे खींच लिए जाते हैं। Our families are destroyed by the demons. और हमारे जो परिवार है शैतान के द्वारा नाश किया। I am going to speak from 1 Samuel 30th chapter and 3rd verse. और पहला सैमुएल उसका 30वां अध्याय और उसकी 3री आयत से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। Then David and his men came to the city. They found it burned with fire and their wives and sons and daughters taken captive. इसलिए जब दाऊद और अपने जनों के समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए। And in 4th verse, और चौथा आयत, then David and the people who were with him raised their voices and wept until they had no more strength to weep. तब दाऊद और वह लोग जो उसके साथ है चिल्लाना शुरू कर दिया, इतने रोए फिर कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। See, today the biggest problem is that we are very good at crying. हम आज रोने में बहुत ही सक्षम हैं। We are not good at laughing. हम हंसने में खुशी या खुशी दिखाने में सक्षम नहीं हैं। But we are very good at crying. हम रोने में बहुत सक्षम हैं। We think that by crying we can blackmail our God. हम परमेश्वर को ब्लैकमेल कर सकते हैं। Showing some few tears. हम अपने आंसुओं को दिखाकर, Hallelujah. हालेलुया, We are so good. हम बहुत अच्छे हैं। We use all our strength, हम अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य का इस्तेमाल करते all हैं। our effort हम अपने पूरी कोशिश को लगाते to हैं show others, कि हम ये दिखा सकें, to show our God. कि हम परमेश्वर को ये दिखा सकें Oh, how we are sad. हम कितने निराश हैं। That is the biggest problem. ये सबसे बड़ी मुसीबत है। We can't blackmail our God showing few tears. हम अपने परमेश्वर पर प्रभाव नहीं डाल सकते जब हम अपनी आंखों को आंसू दिखाते हैं। In Bible it is written very clearly, बाइबल में इस प्रकार साफ साफ लिखा है, faith moves mountains. और विश्वास के कारण बड़े पहाड़ टल जाते हैं। Not your weeping, my dear brother. आपके रोने से नहीं, Faith moves mountains. आपके विश्वास के द्वारा बड़े पहाड़ हिल जाते हैं। Here we can see और हम यहाँ पे देखते हैं David and his people who were with him raised their voices and wept until they had no more strength. और दाऊद और उसके साथी इतने चिल्लाए कि उनमें रोने की क्षमता ना रही। You are in such situation maybe और शायद आप इसी हालत में होंगे that you are using all your efforts, कि आप अपने सारे शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, you are using all your energy आपके अंदर जितनी भी ताकत है उस सब का इस्तेमाल करते only हैं to show some tears to your God, ताकि आप अपने आंसू को परमेश्वर के सामने दिखा or सको। showing your tears to your church members, अपने कलीसिया को आप अपने आंसू को दिखा or you सको, are showing your tears to your pastors, अपने पासवानों को अपने आंसू को or दिखा you are सको, showing your tears to the fellow believers. अपने साथ जो विश्वासी है उनके लिए अपने आंसू And दिखाते हो। 5th verse, what we can read, और यहाँ पे 5वीं आयत क्या कहती है? David 2 wives also had been taken captive. और दाऊद की दोनों स्त्रियां उसके सामने देके बंदी And बना we ली can गई। read for the 6th verse. और 6वीं आयत में लिखा है, And David was greatly distressed, और यहाँ पे दाऊद बहुत ही बड़े संकट में पड़ गया, for the people spoke of stoning him, क्योंकि लोगों ने चर्चा की कि वैसे पथराव करेंगे, because all the people were bitter in soul. क्योंकि अपने हृदय में वह सब के अंदर कड़वापन आ गया था। But लेकिन David दाऊद strengthened himself in the Lord. लेकिन दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। What he did? वहां पे उसने क्या किया? He kept all night prayer. क्या उसने पूरे रात की प्रार्थना रखी? He kept a fasting prayer. क्या वहां पे उसने एक फास्टिंग प्रेयर रखा? He kept a special prayer. वहां पे क्या उसने एक खास आराधना सभा He चलाया? kept a conference there. क्या उसने वहां पे एक सम्मेलन को रखा? He encouraged himself in the Lord. उसने हियाव परमेश्वर यहोवा पर बांधा। Hallelujah. Let us give a Hallelujah. clap offering to the Lord. आइए परमेश्वर को ताली बजाएं। Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। He encouraged himself. और उसने अपने आप को हियाव दिया। Holy Spirit, God encourage us.
परमेश्वर की सामर्थ हमें ये हियाव देती है। Holy Spirit God will touch us. हमारे को सर्वशक्तिमान परमेश्वर छुएगा। God says in your problem there is an anointing. और जब आपकी समस्या, परमेश्वर ने कहा जब आपकी समस्याएं होती In हैं, your problem there is a breakthrough. जब आपकी समस्याएं होती हैं उसके अंदर एक बढ़ाव होता In है। your problem there is a deliverance. आपके छुटकारा आपके समस्या में होती है। Yes, God allows such situations. परमेश्वर उन मुसीबतों को, परेशानियों को आपको देता है। Today preachers are so much materialistic preachers. और आज हम देखते हैं प्रचारक अपने चीजों को इकट्ठे करने में लगे हुए They हैं have become a prosperity preachers. और वे आज बड़े बड़े बातों को बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बोलते हैं। But God says, लेकिन परमेश्वर यूं कहता है, even you don't have energy to weep for your problem. अगर आप नहीं है कि आप अपने समस्या के लिए रो सकें, Today God is telling your word. लेकिन परमेश्वर यूं एक वचन कहता है, Encourage yourself in the Lord. अपने आप को हियाव दो, Not in the music, अपने वाद्य यंत्रों में नहीं, not in the worship, आराधना में नहीं, not by a song, my dear brother. और एक गीत के लिए नहीं, It is only in the Lord. परमेश्वर के लिए केवल। That's the reason said, God is a good God. इसलिए हम कहते हैं हमारा परमेश्वर भला Our है, Lord is a good God. हमारा परमेश्वर भला है, His mercies endure forever and ever and ever and वो हमारे ever. साथ सदा सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है। His mercies endure forever. उसकी दया हमारे पर सदा सर्वदा रहती है। And I really, God when spoke to me such words, और परमेश्वर ने वाकई मेरे साथ इन वचनों के द्वारा your बातचीत किया है। anointing comes by such sufferings and by such problems. और जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, मुश्किल परेशानी आते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में होता है। Consider that is the next level of your anointing. इसका मतलब कि आप दूसरे स्तर में एक अभिषेक को प्राप्त करने वाले हैं। You take lot of time and effort and energy to weep. आपने बहुत सारे जान को लगाया, आपने बहुत सारे परिश्रम को किया ताकि आप रो सके। You have any church problem, you take time to weep. अगर आपको समस्याएं कलीसिया में होती हैं, आप समय लेते ताकि आप रोएं। You have financial problem, you take time to weep. अगर आपके अंदर कोई वित्तीय रूप में कोई समस्या आती है, आप समय लेते ताकि आप रोएं। You have some family problem, you take special interest to weep. अगर आपके परिवार में कोई समस्या है तो आप खास समय को लेते ताकि आप रो सकें। We are not ordinary people, we are kingdom mind people. हम आम लोग नहीं हैं, हम स्वर्गीय राज्य के लोग हैं। We are not easily disturbed by any circumstances and situations. हमारे को लोग किसी भी तरह परेशान नहीं कर सकते हैं, Because we are kingdom mind people. क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो परमेश्वर के राज्य में लगा हुआ We है। have a kingly anointing in our lives. हमारे ऊपर वो राजा का अभिषेक There है। are so many attacks in your ministry, I know that. आपके सेवकाई में बहुत सारे लोग आके आपको बुरा या भला कहते होंगे, Some may be having, they come with an intention like to see and to check what is going to happen और here. कुछ लोग इस प्रकार आते हैं आपको देखने के लिए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। And you are so much scared about your name and your fame and about your ministry. आप अपनी सेवकाई के बारे में, अपने नाम और शोहरत के बारे में बहुत घबराए हुए You हैं। are always worried about your congregation. आप अपने कलीसिया के बारे में विचलित हैं, But God says, लेकिन परमेश्वर यूं कहता है, encourage yourself in the Lord. अपने आप को ही आप दें। Every problem, हर एक समस्या, it is written like this. इस प्रकार लिखा है, Every level there is a devil. जहां पे आप जिस स्तर में जाते हैं वहां पे शैतान होता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। For every level there is a devil for you. Don't worry. और हर एक स्तर पर जहां जहां आप पहुंचते हैं वहां पे शैतान आपका And पीछा for करता है। every devil we have every victory in the name of लेकिन Jesus. जहां जहां शैतान हमारा पीछा करता है, हम We उसको are not पीछा करते ordinary हैं। people. We are extraordinary हम people. आम लोग नहीं हैं, हम खास लोग हैं। My vision is not only for Hyderabad and for Delhi. My vision is for 100 countries. और मेरा जो दर्शन है केवल हैदराबाद के लिए या दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि 100 देशों के लिए है। This is a big vision that God has already started and is started. और परमेश्वर ने एक बड़े दर्शन को हमें दिया है और उसको शुरुआत कर दिया। For God nothing is impossible. हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। Amen. Hallelujah. 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 हालेलुया। Here we can read. यहाँ पे हम पढ़ते हैं, First thing we have seen in 30th chapter 3rd verse. और 30वें अध्याय के 30वें आयत में हमने यूं देखा है, Because here the three things we can observe. यहाँ पे 3 बातें हम देखते हैं। Because the men came, when David and his men came to the city, और दाऊद और उसके लोग उसके साथ उस शहर में पहुंचे, first thing they found it burned. और सबसे पहले उसने जला हुआ पाया। The city resembles what? और यहाँ पे शहर किसको दर्शाती है? Cities resembles our possessions. जो बातें जो हमारे पास हैं, हमारे चीजें जो हमारी अपनी हैं, उसके बारे में बताती है। This city is our possession. ये जो शहर है हमारा अपना है, We will not allow devil to damage it. और हम शैतान को कभी भी इसको नाश करने के लिए मौका नहीं देंगे। Because here we can see the first thing they have saw it that the cities were burned. और सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि उनका जो भाग था वो शहर जला हुआ था। Man of God and people of God. परमेश्वर के जन, परमेश्वर के बच्चों,
Here we can see is that cities were burned. यहाँ पे हम देखते हैं कि शहर जले हुए हैं You feel that our cities are not secure. और आप सोचते हैं हमारे जो शहर सुरक्षित नहीं है Yes, our cities are not secure. हमारे शहर सुरक्षित नहीं है If I can give you statistics, like a number of statistics, what is happening in the youngster's life. और अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा बहुत सारी बातें हमारे शहरों में घट रही हैं Oh, the pre-marriage pregnancies. और शादी से पहले विवाह से पहले बच्चे जो हैं गर्भवती हो रही हैं So many drugs बहुत सारा नशा problems. So many drug problems. बहुत सारे नशा की समस्या Oh, Satan wants to destroy our possessions. शैतान जो है हमारे जितने भी हमारे पास अपनी चीजें हैं हमारी मलकियत है उसको शैतान अपने हासिल करना चाहता है First, he wants to destroy the cities. और सबसे पहले वो शहर को नाश करना चाहता है After that, we can see is that David's wife and the people's wife were captured and became their captive. और यहाँ पे हम जानते हैं कि उसके आगे पढ़ते हैं दाऊद और उसके जो लोग उसके साथ हैं उनकी पत्नियां जो थी बंदी बनाई गई Because first, Satan will destroy the cities. सबसे पहले शैतान वो शहर को नाश करेगा It will attack the cities. और वो शहर के ऊपर आक्रमण करेगा It will take control over the cities. और उस शहर के ऊपर अपने अधिकार को जमाएगा Second, he will wives resembles relationship. और जो पत्नी है उसका जो वो उसका तुलना जो है आपके संबंध के साथ बताया गया है Cities resembles our possessions. और सबसे पहले शहर जो हमारी बातें खुद की अपनी मलकियत उसको बताती है And second, wives resembles relations. और जो पत्नियां हमारे रिश्ते को बताती हैं They got disturbed. वो वहां पे बिल्कुल विचलित हो जाती They हैं become captive. और वो वहां पे बंदी बनाए जाते हैं Husband is saved, wife is not saved. पति बचाया गया पत्नी बचाई नहीं गई है And wife is saved, husband is not पत्नी saved. बचाई गई है पति नहीं बचाया गया After that, we can read. और उसके बाद हम देखते हैं Even the children were become captive. उनके बच्चे भी वहां पे बंदी बना दिए गए What are the resembles? और यहाँ पे बच्चे किसको दर्शाते It हैं is our future generation and हमारे our future. हमारे आने वाली पीढ़ी को दिखाती है Our city should be get restored. हमारा शहर बचा लिया जाना Our चाहिए relationship should get restored. हमारा जो रिश्ता है उसको बचाना है Our children and kids, we should get them restored. हमारे बच्चों को हमें वापस अपने पास लेके आना है Yes, this is the prophetic time for our cities and for our families and for our future generation. और आपके शहरों के लिए आपके परिवारों के लिए आपके आने वाले समय के लिए यही एक भविष्यवाणी है Yes, and we can read here और यहाँ पे हम पढ़ते हैं David, दाऊद 1 Samuel 30th chapter 8th verse. और 8वें आयत में यूं लिखा है And David inquired of the Lord, shall I pursue after this band? Shall I overtake them? He answered him, pursue, for you shall surely overtake and shall surely rescue. और दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं क्या उसको जाकर पकड़ूंगा उसने उससे कहा पीछा कर क्योंकि तूने निश्चय उसको पकड़ लिया और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लिया गया सब कुछ क्या हुआ? छुड़ा लिया गया Amen. Hallelujah. आमीन Everything, whatever we have lost. जो कुछ हमने खो दिया है Our cities, हमारे शहर our relationships, हमारे जो संबंध our children, हमारे आने वाले जो we are पीढ़ी, going to restore by this prophetic conference. आप इस प्रॉफिटिक कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसको वापस पालेंगे Yes, and we are going to stand up right now. We are going to pray for our cities right now. और खड़े होंगे अपने शहरों के लिए प्रार्थना करेंगे If possible, we can kneel down right now. अगर हो सके तो हम अपने घुटनों पे आ जाएं It is not compulsory to kneel down, और ये जरूरी नहीं है कि आप घुटनों पे आएं but it's need a time of prayer और यहाँ पे प्रार्थना का एक समय है that we are going to kneel down for our cities कि हम अपने शहर के लिए घुटनों पे आ जाएं and for our relationships. हमारे संबंधों के लिए घुटनों पे आ Lord, जाएं। restore our प्रभु जी city. हमारे शहर को बचा ले Lord, we are going to pursue. प्रभु जी हम आपका पीछा करेंगे Lord, we are going to pursue प्रभु जी हम आपका पीछा करेंगे what you say. आपने कहा है And the Lord says, और परमेश्वर यूं कहता है pursue, और लगे रहो pursue. लगे रहो I will going to give you. मैं तुम्हें वापस दे दूंगा I am going to give you. मैं तुम्हें वापस दे दूंगा You will surely overtake this city. तुमको ये शहर वापस मिल जाएगा God says to the global church, और ग्लोबल चर्च के परमेश्वर यूं कहती है my dear son, मेरे बेटे you will surely overtake this city. तुम्हें वाकई ये शहर मिल जाएगा People of God, surely overtake. आप उसको जरूर प्राप्त कर लेंगे You will surely overtake. आप
उसको प्राप्त कर I लेंगे। want everybody to spend some time for the nation. मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कुछ समय अपने देश के लिए प्रार्थना करें। God has brought you in this place परमेश्वर आपको इस स्थान में लेके आया है for a specific need, for a specific purpose. और परमेश्वर एक योजना है। David restored everything. दाऊद ने सब कुछ वापस हासिल कर It लिया। is written in the Bible. ये बाइबल में लिखा है। It is written in the Bible. बाइबल में इस प्रकार लिखा है। It is written in the 1 Samuel 30th chapter 18th verse. 18वें आयत में 30वें अध्याय के 28वें आयत में लिखा है। David recovered all. सब कुछ वापस पा लिया। David recovered all. वापस सब कुछ पा लिया। My dear people, मेरे प्यारे लोगों, we are going to recover each and everything. लेंगे जो खो चुका है। Nothing is going to escape from our hands. आपके हाथों से कुछ नहीं निकलेगा। This is a prophetic time and the prophetic anointing time. और ये एक ऐसा समय है जब आप भविष्यवाणी के उस अभिषेक के द्वारा भर All जाएंगे। these days you take lot of time and energy and effort to only to weep. और इन दिनों में आप बहुत सारा शक्ति को अपने सामर्थ्य को लगाते हैं Only to weep. ताकि आप रो सकें। No, God says, लेकिन अब परमेश्वर यूं कहता है, encourage yourself in the Lord. अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित करें। Dear sons, encourage yourself. अपने आप को प्रोत्साहित करें। People of God, encourage yourself. परमेश्वर के लोगों प्रोत्साहन में हो I जाए। am going to give you this city. मैं आपको ये शहर देने वाला हूँ। Your wives are going to be restored. आपके संबंध बचाए जाएंगे। I am going to deliver them. मैं उनको बचाने वाला हूँ। I am going to deliver your sons and daughters. मैं तुम्हारे बेटों को बेटियों को वापस ले Let us आऊंगा। everybody spend some time in the prayer. Every effort you are keeping for your church. आपने कलीसिया के लिए जो कुछ आपने रख छोड़ा है, Every effort you are keeping for your family members. आपने परिवार के लोगों के लिए जो कुछ आप रख छोड़ा है, God says, परमेश्वर यूं कहता है, God says, परमेश्वर यूं कहता है, pursue, आप लगे रहें, pursue, लगे रहें, pursue my dear लगे son, रहें, pursue my dear daughter. लगे रहें मेरे बेटे मेरे Oh, बेटी, pursue. लगे रहें। मेरी जान को प्रभु अभिषेक मेरी रूह को प्रभु मेरे बदन प्रभु अभिषेक मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन अभिषेक